to my YouTube channel Red Devils India. Those who are new over here, please do subscribe and don't forget to click on the bell icon for further notifications. माफ़ कीजिएगा, मैंने बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाया है क्योंकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर का प्री मैच वीडियो और पोस्ट मैच वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। तो स्कोर लाइन सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 टॉटनहम हॉटस्पर 6, जिसके बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडियाज़ पे स्काई स्पोर्ट्स ने सब फैन बेस के जो चैनल्स है जो पेजेस है सब में ऑलरेडी बखेड़ा खड़ा कर चुका है इस मैच के बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इस मैच के बारे में। और पैट्रिस एव्रा ने तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो कि मतलब एक तमाचा है, एक कस के एक तमाचा है। उन्होंने कहा भी है कि दे डिज़र्व अ टाइट स्लैप, सम ऑफ देम डिज़र्व अ टाइट स्लैप ऑन देयर फेस। तो अभी मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ उस मैच के बारे में, जो हो गया वो हो गया। 6-1 सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे भी एक बार हुआ था और वापस हम लोगों को देखना पड़ रहा है 6-1, जो कि बहुत दुख की बात है। लेकिन एक मैच को पकड़ के बैठने से हम लोगों को होगा नहीं। उसके बाद हम लोगों का एडिनसन कावानी साइन हो चुका है, फकुंडो पेलेस्ट्री साइन हो चुका है, अमाद डियालो साइन हो चुका है जो कि जनवरी पे आने वाला है क्योंकि कुछ पेपर वर्क अभी भी बाकी है, और एलेक्स टेलस साइन हो चुके हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा, मैंने फेसबुक पे वो पोस्ट देखा, मैंने वही चीज़ ट्रेंडिंग पे ट्विटर पे देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी फ़िलहाल पोचेटिनो के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि ओले को वो लोग सैक कर सकते हैं। अगर कुछ मैचेस अपकमिंग कुछ मैचेस का फिक्सचर देखने के बाद अगर मैचेस अच्छा नहीं गया तो ओले को सैक कर सकते हैं, ऐसा बात हो रहा है। और अगर ओले सैक होता है तो फिर पोचेटिनो इज़ द ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है कि एड वुडवर्ड डेडलाइन डे पे एडिनसन कावानी, एलेक्स टेलस और फकुंडो पेलिस्ट्री और अमाद डियालो को साइन कर लेता है जो कि जनवरी पे आने वाला है। ये 4 प्लेयर्स साइन कर देता है और वो सोचता है कि वो सबसे बढ़िया टीम बना लिया। बुंदेसलीगा में भी ऐसा टीम नहीं है, ला लीगा में भी ऐसा टीम नहीं है, ईपीएल में भी ऐसा टीम नहीं है, लीगा 1 में भी ऐसा टीम नहीं है, सीरी ए में भी ऐसा टीम नहीं है। एकदम मतलब वर्ल्ड का एकदम बेस्ट टीम उन्होंने बना लिया है ये 4 साइनिंग करने के बाद। अब अगर ओले गुनार सोल्जायर इस टीम को लेके खिला नहीं सकते तो किसको लेके खिलाएगा? पोचेटिनो को बुलाओ। मोरिनो को भी मैंने साइन करवा के दिया था, वो खिला नहीं पाया, वो अलग बात है। वैन गाल को भी मैं साइन करवा के दिया था, वो भी खिला नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन अभी ओले गुनार सोल्जायर को मैंने ये 4 प्लेयर साइन करवा के दिया है। अगर ये खेल नहीं सकता, इस टीम को अगर ये कोच नहीं कर सकता तो भाई किसको करेगा? निकालो इसे। 4 प्लेयर साइन करके दिया है एड वुडवर्ड ने डेडलाइन डे पे। जो ट्रांसफर मैं एकदम क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फर्स्ट मैच हुआ था उसके बाद वाले जो पोस्ट मैच रिएक्शन था, उस वीडियो पे भी मैंने कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स अ स्टॉपर, नीड्स अ सेंट्रल बैक। कोई भी प्लेयर साइन करवाने से पहले इस सीजन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है एक सेंटर बैक, जो साइनिंग अभी तक नहीं दिखा। अभी भी डोमेस्टिक ट्रांसफर विंडो चल रहा है लेकिन एड वुडवर्ड का कोई बात ही नहीं है। ही इज टॉकिंग विथ मॉरिसियो पोचेटिनो। बॉस, पहले खुद का काम करना सीखो, पहले खुद का काम करना सीखो, फिर दूसरों को जाके सिखाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लास्ट मैच में ब्राइटन के साथ शायद मैच था, वहाँ पे दिखा रहा था एक कट ऑफ आया, कैमरामैन के एक कट ऑफ आया कि मैच चलने के टाइम पे एड वुडवर्ड मास्क पहन के बैठा हुआ है और बाजू वाले स्टैंड पे सर एलेक्स फर्ग्यूसन बैठे हुए हैं, सूट बूट पहन के एकदम बढ़िया। एक जो सूट बूट पहने हुए बढ़िया करके बैठे हुए थे सर एलेक्स फर्ग्यूसन, उन्होंने एक लेगेसी तैयार किया। और एक बेटा मास्क पहन के बैठा हुआ था, उसने ख़त्म कर दिया। ज़्यादा दिन नहीं लगा ख़त्म करने में। लेकिन अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ फैंस हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ओले आउट, ओले आउट, ओले आउट। इज ओले आउट द सोल्यूशन? आई डोंट नो, I don't know. Frankly, I don't know. Is Ole the solution? I don't know.
Maybe yes, maybe no. But is Ole out the solution at this point of time? No. This point of time, we need a center back. We need to sign a good center back. मैं एकदम शुरू से कहता था कि हैरी मैगवायर इज नॉट अ 80 मिलियन प्लेयर. हैरी मैगवायर को 80 मिलियन दिया ट्रांसफर के लिए, वो 80 मिलियन है ही नहीं. इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड उपमेकानो को साइन कर सकते थे. एक बहुत ही रेंज था 20 to 25 मिलियन, एक अच्छा रेंज था, साइन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया. अगले साल जाकर ट्राई करेगा. वही प्लेयर जो 20 to 25 मिलियन तक मिल जाता, उस प्लेयर को मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदना पड़ेगा 70 मिलियन के, क्योंकि तब कंपटीशन आ जाएगा और शायद खरीद नहीं भी पाएगा, जैसे जेडन सैंचो. तो इज ओले आउट अ सोल्यूशन राइट नाउ? नो, मुझे नहीं लगता. पर्सनली मुझे नहीं लगता. आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वंस ओपिनियन, क्योंकि हम लोग फैन बेस है. आप हम सब फैन बेस है. जो लोग बोल रहे हैं ओले आउट ओले आउट ओले आउट, वो लोग ओले आउट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दे वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्रोग्रेस. और मैं भी ये बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट द टाइम टू सैक ओले. दिस इज द टाइम टू साइन अ परफेक्ट, अ गुड सेंटर बैक, बिकॉज आई टू वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्रोग्रेस. लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है. ओले आउट इज नॉट अ सोल्यूशन राइट नाउ. मे बी इट्स अ सोल्यूशन आफ्टरवर्ड्स, बट नॉट राइट नाउ. हम लोगों ने ओले गनर सोल्जायर को एक सीजन दिया, टोटल सीजन, फुल सीजन, जहां पे एट द एंड ऑफ द सीजन उन लोग ओले ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ईपीएल के टेबल पे थर्ड पे फिनिश किया. सो इट वाज अ गुड सीजन. वी क्वालिफाइड फॉर चैंपियंस लीग. अभी ओले गनर सोल्जायर का प्राइम टारगेट्स था जैक ग्रिलिश, जेडन सैंचो, एक प्रॉपर स्टॉपर और एक लेफ्ट बैक. जैक ग्रिलिश की जगह पे डॉनी वैन डे बीक को साइन किया गया. गुड. जैक ग्रिलिश को 70 मिलियन देना पड़ता था. डॉनी वैन डे बीक वाज चीपर देन दैट. ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर, मान लिया. जेडन सैंचो के जगह पे साइन किया गया एडिनसन कावानी को. Was that a planned signing? No. That was a desperation signing. That was a desperate signing, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 6-1 जब रिजल्ट आ रहा है तब मैनचेस्टर यूनाइटेड, एड वुडवर्ड was forced for a signing. किसको साइन करेगा? अभी इन्वेस्ट तो वो करेगा नहीं. अभी फ्री एजेंट कौन बैठा हुआ है? एडिनसन कावानी. सो एडिनसन कावानी इज अ सॉफ्ट टारगेट. So Edinson Cavani is an easy player to sign. और एडिनसन कावानी आते ही उनको 7 नंबर जर्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड का दे दिया गया. फिर एलेक्स टेलेस को जो साइनिंग 1.5-2 महीने से चल रहा था, वो साइनिंग एट लास्ट हुआ डेडलाइन डे पे आके. फिर फकुंडो पेलेस्ट्री और अमाद दियालो को साइन किया गया. और अभी एड वुडवर्ड मांग रहे हैं ओले गनर सोल्जायर से. अभी कुछ मैचेस जो पीएसजी के अगेंस्ट में है, शायद रेड बुल लेप्जिग के अगेंस्ट में है, फिर आर्सेनल के, चेल्सी के अगेंस्ट में, आर्सेनल के अगेंस्ट में मैचेस है, उस मैचेस में परफॉर्म करो वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा. बॉस, तुमने वो तुम्हारा मैनेजर है, वो कोच कर रहा है. ही इज अ ब्लडी मैनेजर ऑफ द क्लब. साइन सम प्लेयर्स फॉर हिम. द प्लेयर्स हुम ही वांटेड. वो तुम्हारे हिसाब से नहीं खिलाएगा, वो अपने हिसाब से खिलाएगा. हर एक मैनेजर का अलग स्टाइल होता है और हर एक मैनेजर अपने स्टाइल का फुटबॉलर साइन करवाता है. क्या एडिनसन कावानी एक अच्छा साइनिंग है? अभी मुझे नहीं पता. वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इस क्लब में, शायद. उनका उम्र अभी 33 साल है, 33+. तो वो एक रीबिल्डिंग का, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का चल रहा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड रीबिल्डिंग, वो जो रीबिल्डिंग हो रहा था उसमें एडिनसन कावानी इज नॉट अ पार्ट. क्योंकि वो कितना साल खेलेगा? 1 साल 2 साल. अच्छा भी खेले तो 1 साल 2 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं खेलेगा. उसके बाद हम लोग को वापस एक स्ट्राइकर साइन करवाना पड़ेगा. सो इट वॉज नॉट अ प्लान साइनिंग, इट वॉज अ पैनिक बाय. तो अभी फिलहाल के लिए मुझे पर्सनली लगता है दैट वी शुड बैक ओले.
ही नीड्स आवर बैकिंग राइट नाउ। लेकिन एक अपडेट मैं दे देता हूँ कि एरिक बेली इंजर्ड थे इंटरनेशनल ब्रेक में। इंटरनेशनल जब मैच वो खेलने गए थे वो इंजरी हुआ था, 70 मिनट्स में सब कर दिया गया, लेकिन उनका इंजरी का अपडेट आया है और वो अपडेट पॉजिटिव अपडेट है। वो मैच फिट है, वो गेम प्ले के लिए, गेम टाइम के लिए वो रेडी है। उतना डरने का कुछ बात है नहीं। तो नेक्स्ट वीक हम लोग कुछ पॉडकास्ट करने वाले हैं हमारे फेसबुक पेज से, रेड डेविल्स इंडिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ गो एंड फॉलो द पेज फॉर द पॉडकास्ट नेक्स्ट वीक। मैं आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे होम। GGMU।